फरवरी और मार्च की मुसलसल गिरावट के बाद, मेरा मतलब है जब हर तरफ मायूसी थी, तो अचानक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 14,251 पॉइंट्स का एक धमाका खेज इजाफा हुआ। बिल्कुल एकदम से। हाँ, और आम मकामी सरमायाकारों ने तो अरबों कमाए, लेकिन हैरत की बात यह है कि बड़े गैर मुल्की इदारों ने बिल्कुल उसी वक्त मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। तो कौन सही था? वेलकम टू द डिबेट। आज हम अप्रैल 2026 की इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट के बुनियादी इस्तेहकाम को भांपकर एक बेहतरीन फैसला किया और सस्ते शेयर्स खरीदे। और मैं इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ। मेरा नुक्ते नज़र ये है कि गैर मुल्की इदारों का इनखिला कोई गलती या जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि वो मौजूदा माशी हालात में एक इंतहाई मोहतात रिस्क मैनेजमेंट थी। खैर, अगर हम आदादो शुमार देखें ना, तो जनवरी के उरूज के बाद जब मार्केट 35,000 पॉइंट्स गिर चुकी थी, तो एक खौफ का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था। जी, काफी पैनिक था। बिल्कुल, लेकिन मकामी रिटेल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $60 मिलियन, मतलब 28.54 मिलियन डॉलर लगाकर वैल्यू इन्वेस्टिंग का शानदार मुजाहरा किया। उन्होंने देखा कि यार, बेहतरीन कंपनियों के शेयर्स उनकी असल मालियत से कहीं कम कीमत पर ट्रेड हो रहे हैं। फिर 8 अप्रैल को जैसे ही अमेरिका और ईरान की जंग बंदी की उम्मीद पैदा हुई, इंडेक्स एक ही दिन में 9.32% उछल गया। सही। तो मेरा मानना है कि मकामी सरमायाकार उस मकामी रिहायशी की तरह है जो अपने मोहल्ले की ज़मीन की असल मालियत जानता है। उसे पता था कि ये वक्ती बहरान है और कीमतें वापस ऊपर जाएंगी। और दूसरी तरफ गैर मुल्की इदारा एक ऐसे सयाह की तरह है जो मौसम ज़रा सा ख़राब होते ही घबराकर भाग जाता है। हाँ, तो लिबी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हैं। गैर मुल्की इदारा कोई घबराया हुआ सयाह नहीं है, बल्कि आप देखें कि वो शतरंज के एक मुंजे हुए खिलाड़ी की तरह है। अच्छा, वो कैसे? देखें, आपने 8 अप्रैल के इजाफे की बात की ना, ज़रा 13 अप्रैल की मार्केट को देखें। जैसे ही जंगबंदी की उम्मीदें मधुम पड़ी, मार्केट दोबारा 3.95% गिर गई। बड़े कॉर्पोरेट इदारे जज्बाती होकर या किसी एक दिन की खबर पर फैसले नहीं करते। उनका काम वॉलेटिलिटी यानी मार्केट की गैर यकीनी को मैनेज करना है। सही। जब आलमी सतह पर इतनी गैर यकीनी हो तो इमर्जिंग मार्केट से सरमाया निकालना कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक सोची समझी आलवी हिकमत अमली होती है। उन्होंने $15.58 मिलियन निकालकर अपने सरमाए को महज एक गैर ज़रूरी खतरे से बचाया। मैं मानता हूं कि कैपिटल फ्लाइट एक हकीकत है, लेकिन क्या आप मुकामी कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को मुकम्मल नज़रअंदाज कर सकती हैं? मेरा मतलब है, अप्रैल के महीने में यूबीएल और एचबीएल जैसे बड़े बैंकों के मुनाफे को देखें। जी, मुनाफा तो रिकॉर्ड थे। हाँ, सिर्फ यूबीएल ने अकेले इंडेक्स में 1723 पॉइंट्स का इजाफा किया। मकामी सरमायाकारों ने कोई अंधे एतमाद पर पैसा नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने देखा कि आलमी हालात की खराबी के बावजूद इन बैंकों की बैलेंस शीट्स और मुनाफा देने की सलाहियत इंतहाई मजबूत है। उन्होंने वक्ती खतरे के बजाय बिजनेस की असल वैल्यू खरीदी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बैंकों के मुनाफा शानदार थे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये मुनाफा आ कहाँ से रहा है। यानी इसकी बुनियादी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी है। देखिए, महंगाई 10.9% पर होने की वजह से स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी थी। और यही वो नुक्ता है जहां मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार की सोच अलग होती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। जी, जब मुल्क का मरकजी बैंक आपको 11.5% का रिस्क फ्री यकीनी रिटर्न दे रहा हो, तो कोई भी आलमी फंड मैनेजर अपना पैसा एक गैर मुस्तहकम स्टॉक मार्केट के खतरे में क्यों डालेगा? उनके लिए इक्विटी मार्केट में रहना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल लिहाज से बैड मैट है, मतलब बुरा फैसला है। ये वाकई एक बहुत मजबूत दलील है। शरह सूद का ये पहलू तस्वीर के दूसरे रुख को पूरी तरह वाज़े कर देता है। इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2026 के इस मार्केट रीबाउंड में दोनों ही पार्टीज अपने अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त थीं। मकामी इन्वेस्टर ने इस बात पर फोकस किया कि कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने सस्ते शेयर्स से बेहतरीन फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। और दूसरी जानिब गैर मुल्की इन्वेस्टर ने मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स और आलमी खतरात को मद्देनज़र रखते हुए अपना सरमाया महफूज किया। इमर्जिंग मार्केट्स में अक्सर यही फ़र्क देखने को मिलता है।
ریٹیل انویسٹرز بزنس ویلیو خریدتا ہے جبکہ غیر ملکی ادارہ میکرو اکنامک ٹرینڈز پر ٹریڈ کرتا ہے۔ بہترین خلاصہ۔ یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں کوئی ایک سیدھی سچائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس زاویے سے مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ خوردبین سے کمپنیوں کے منافع دیکھ رہے ہیں یا دوربین سے عالمی معیشت اور شرح سود کو؟ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔